A very good morning everyone and welcome to my channel Sniggy's vlog with literary talks। चलो आज की शुरुआत करते हैं नाश्ते के साथ, जो कि था गरम गरम आलू का परोठा, सॉस और उसी के बगल में बन रहा है मेरा गरम गरम चाय। और एक बात, मेरे बेटे ने अभी नया नया पोएट्री बोलना सीखा है, तो अब मेरी ये रेगुलर की रूटीन बन गई है कि मैं उससे पोएट्री बुलवाती ही हूँ। আচ্ছা ঠিক আছে, সুন্দর পড়বি। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, তুমি ছোট, তুমি আগে পুরো একটা কবিতা বলে দাও। আম পাতা ঝরে ঝরে ধার। ওই বিবি ছুঁয়ে দাদা আছি আমার পাকা গোয়া কি পিছে বুম চুপ চুয়ে মেয়েতে ऑल আম চাই হ্যাঁ গুড মেন চাই। तो उसने अभी तक बंगाली कविता ही सीखी है। मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं हिंदी और इंग्लिश के भी कुछ पोएम्स याद कराऊँ, जो वो आपके सामने रिसाइट करेगा। तो मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन धोने और जल्दी जल्दी मेरे घर के बाकी सारे काम कंप्लीट करने। और यहाँ पे कॉलोनी में कुछ बच्चे हैं जो मेरे बेटे के फ्रेंड्स हैं, और ये हमेशा ज़िद करता है कि सुबह होते ही इसको नीचे खेलने के लिए पार्क में ले जाया जाए। सो दीज आर सम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ आवर कॉलोनी एंड दे आर फ्रेंड्स ऑफ माई सन। माई सन ऑलवेज insist me to take him to the park so that he can play. So I took him to the park। फिर वहाँ पे हम लोग हाफ एन आवर तक थे। We stayed over there for around half an hour and we returned home। उसने फिर नहा लिया और नहा के अभी वो खेल रहा था। ही हैज़ जस्ट टेकन बाथ एंड ही वॉज प्लेइंग एंड आई डिड ऑल माई अदर वर्क्स। ही वॉज वॉचिंग टीवी अलॉन्ग विद प्लेइंग। और मैं आ गई थी किचन में अपना खाना भी बनाने। आज मैंने खाने में बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, सिर्फ मैंने फ़िश की करी बनाई थी, चावल बनाया था और एक चटनी बनाई थी। आई जस्ट प्रिपेयर्ड फ़िश करी, अ चटनी एंड राइस for lunch। Everyone, this is Snigdha and you are welcome to my channel Sniggy's vlog with literary talks। अभी तक आप लोगों ने मेरे डेली रूटीन का थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर देखा होगा, और अब है मेरे ब्लॉग का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन, वो है लिटरेरी टॉपिक पे डिस्कशन। So now I am going to start a discussion on the literary topic for today, and the topic which I have chosen for today is very important and necessary in all of your life, so stay focused। जो टॉपिक मैंने आज चुना है अपने लिटरेरी डिस्कशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आप लोग के लाइफ में होता ही रहता होगा, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। द टॉपिक नेम इज़ विशियस सर्कल ऑफ लाइफ। विशियस यानी कि क्रूएल, क्रूएल का हिंदी रूपांतर हम लोग कर सकते हैं निर्मम या और डेंजरस, बहुत ख़तरनाक। Okay, the vicious circle of life, it talks about that reality of life which happens in our life on regular basis and it destroys our life। So let us see what happened। This story is for everyone and here it is written in second person narrative। second person narrative में ये story लिखी गई है। तो इसमें लेखक ने लिखा है he got up late in the morning, यानी कि वो He got up late in the morning and said, वो अपने नींद से लेट से उठता है और फिर बोलता है, ओह आई डिड नॉट स्लीप साउंडली, नींद अच्छी नहीं हुई। He did not eat his breakfast and said, उसने अपना खाना नहीं खाया, फिर वो बोलता है I am getting late for office, I am getting late for office, मैंने अभी खाना नहीं खाया और मेरे ऑफिस में लेट हो। He developed a headache when he reached office। अब उसको ऑफिस में जाके सिर दर्द होने स्टार्ट हो जाता है। He said it is because I did not eat properly। अब वो बोलता है क्योंकि मैंने घर पे अच्छे से खाना नहीं खाया था, इसलिए मुझे अभी सिर दर्द हो रहा है। He failed to finish his work and said the headache has taken its toll। अब वो अपना काम पूरा नहीं कर पाता है और बोलता है क्योंकि मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था तो मुझसे काम नहीं हो पाया। He went home quite depressed and said my pending work is troubling me। अब वो फिर से घर जाता है, घर जाके वो फिर से इसी बात में परेशान रहता है कि बहुत सारा काम बाकी है और मैंने कंप्लीट नहीं किया है। इट इज़ ट्रबलिंग मी, मुझे ये काम परेशान कर रहा है। He watched a movie late night and said I want to recover from my gloom। और फिर से वो रात को लेट नाइट मूवी देखता है और अपने आप को बताता है कि मुझे बहुत दुख है, आई एम वेरी अनहैप्पी, आई एम इन ग्लूमी सिचुएशन, सो आई वांट टू रिकवर, मुझे खुश होना है और इस खुशी को पाने के चक्कर में मैं अभी मूवी देख रहा हूँ। और ये विशियस सर्कल फिर से चलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो फिर से लेट सोने वाला है और वो लेट जगेगा तो वो खाना ढंग से नहीं खाएगा, ढंग से नहीं खाएगा
पाएगा, फिर वो जल्दी ऑफिस जाएगा, जल्दी ऑफिस जाने के कारण हेडेक होगा, वो काम नहीं कर पाएगा, फिर वापस से वही रूटीन उसके लाइफ का रेगुलर चलता ही रहेगा। सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट इट टॉक्स अबाउट द रेगुलर मंडेन रूटीन ऑफ अ person who is not at all interested in maintaining his discipline of life, and that leads to destruction of life. Okay, terrible lifestyle, this is called terrible lifestyle. This is what we go through day after day. We fall into a rut. We become slaves of our habits and we forget to use our mind to change them. तो ये हर एक इंसान की कहानी है। जो इंसान अपने जीवन में ज़्यादा प्रगति नहीं कर पा रहा है या फिर सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहा है, ये उस इंसान की कहानी है। दैट पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू अचीव सक्सेस इन हिज और हर लाइफ, दिस इज़ द रियल स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज दैट पर्टिकुलर person is trapped in this vicious circle where he is not able to cope up with his habit, with his or her habit. यानी कि वो अपने habit, अपने आदतों को बदलने की कोशिश नहीं कर पा रहा है या बदल ही नहीं पा रहा है, जिस वजह से वो इस सर्कल में इस तरीके से फंस गया है कि अब उसके लिए बदलना मुश्किल हो रहा है और वो दिन प्रतिदिन अपने बर्बादी की तरफ जा रहा है। डे बाय डे दैट पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन और टूवर्ड्स हिज डिस्ट्रक्शन. Every morning when we get up, we have two choices. We can either be happy or we can be sad. What would you like to choose? When you choose to be happy, your self-esteem automatically goes up. तो इसमें ऑथर ने बताया कि when we get up in the morning, we will have two choices in front of us. Either we can be happy or we can be sad. या तो हम happy हो सकते हैं सुबह उठने के बाद या फिर हम लोग sad हो सकते हैं। तो जो भी हम लोग अपने लिए चूज़ करेंगे वो ही हमारे लाइफ का असली गोल बन जाता है और वही धीरे धीरे हमारी लाइफ बनने लग जाती है। तो अगर आप लोग को अपने आप को चेंज करना है तो इस विशियस सर्कल से आप लोग को निकलना पड़ेगा और अपने हैबिट्स को पूरी तरीके से सुधारना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग को समझना पड़ेगा कि अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया जाए तो फिर लाइफ हेल हो जाएगी। तो चाय और नाश्ते के साथ मैंने अपना व्लॉग यहाँ पे एंड किया है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड